नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुराज स्टडी में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम संस्कृत का कक्षा 10 संस्कृत का आखिरी लेसन, आखिरी चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम क्या है, जीवन सूत्रार्थ। यानी कि क्या होता है, जीवन के सूत्र, है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जीवन के सूत्र। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं किसविद माने होता है क्या, गुरुतरम माने भारी, गुरुतरम माने भारी, भूमे माने भूमि से, किसविद उच्चतरम, चा और खात मिन आकाश से। क्या कह रहे हैं, किसविद गुरुतरम भूमे, किसविद उच्चतरम, चा खात, भूमि से भारी क्या है, और आकाश से ऊंचा कौन है। किसविद शीघ्रतरम, किसविद मीन क्या, शीघ्रतरम माने शीघ्रगामी, वातात माने वायु से, हवाओं से, किसविद बहुतरणम तीर्णात, बहुतरणम माने बहुत अधिक, तीर्णात माने तिनकों से, बहुतरम माने दुर्बल बनाने वाली। किसविद शीघ्रतरम वातात, किसविद बहुतरम तीर्णात। कह रहे हैं कि वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है ना। ये जो क्वेश्चन है ये यक्ष कर रहे हैं किससे, युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से जब उन लोगों को वनवास हुआ 14 वर्ष के लिए, पांचों पांडवों को, तब पानी पीने के लिए ये लोग तालाब के किनारे गए, तो वहाँ एक यक्ष रहते थे, जिन्होंने एक शर्त रखा कि आप अगर हमारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, अन्यथा क्या होगा, अगर आप पानी पिएंगे बिना जवाब दिए, उत्तर दिए, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके और जो पांचों पांडव जो थे, और उनके मतलब युधिष्ठिर के जो छोटे भाई थे, नकुल सहदेव अर्जुन भीम, ये सब जो थे, ये लोग बिना जवाब दिए ही पानी पी लिए, जिससे क्या हुआ, उनके मृत्यु हो गई। चलिए देखिए, तो युधिष्ठिर जब गए, तो युधिष्ठिर ढूंढते हुए गए, तो उनसे यक्ष ने ऐसे प्रश्न किया कि आप अगर पानी पीना चाहते हैं, अपने भाइयों को अगर जिंदा देखना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, मेरे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, कह रहे हैं, माता गुरुतरा भूमि खात, पिता उच्चतर अस्था, यानी कि भूमि से ऊंचा, भूमि से भारी, भूमि से महान माता, आकाश से ऊंचा पिता होता है। मनः शीघ्रतरम वातात, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन होता है, चिंता बहुतरणी तीर्णात। और क्या कह रहे हैं कि तिनकों से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता होती है। अगला देखेंगे क्या कह रहे हैं, तीसरा श्लोक है। प्रश्न क्या कर रहे हैं यक्ष, कह रहे हैं, किसविद क्या प्रावस्तो माने प्रवास में, यानी कि जब आप विदेश में रहते हैं, यानी कि अपने शहर में, अपने नज़दीक में अपने घर से नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं कहीं, तब की बात कर रहे हैं। किसविद प्रावस्तो मतलब जब आप शहरों में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, प्रवास करते हैं। मित्रम क्या मित्र होता है, जब आप विदेश में रहते हैं, यानी कि विदेश में रहने वालों का मित्र कौन होता है। किसविन मित्रे गृहे सतः, और घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य मीन रोगी का, आतुरस्य मीन रोगी का, चा किम मित्रम कह रहे हैं, और रोगी का मित्र कौन होता है। किसमिन मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र कौन होता है, कौन है। देखेंगे जवाब क्या दे रहे हैं, सार्था, सार्था मीन होता है क्या,
सहयात्रियों का समूह, या फिर हम कहेंगे धन, है ना। प्रवस्तो मित्रम भार्यः मित्रम गृहे सतः, क्या कह रहे हैं, धन जो होता है वह प्रवास में हमारा क्या होता है, मित्र होता है। भार्यः मित्रम गृहे सतः, और घर में हमारा जो मित्र होता है वो हमारी पत्नी होती है। घर में जो मित्र होता है वो कौन होता है, पत्नी होती है। घर का जो मित्र होता है वो कौन होता है, पत्नी होती है। आतुरस्य भीषक, भीषक, आतुरस्य माने रोगी का, भीषक मीन वैद्य यानी कि डॉक्टर जो होते हैं, इलाजकर्ता जो होते हैं। मित्रम मीन मित्र, दानम मीन दान, मित्रम माने मित्र, मरिष्यतः माने मरने वाले का। कह रहे हैं आतुरस्य भीषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः, यानी कि रोगी का जो मित्र होता है वो डॉक्टर होता है, वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का जो मित्र होता है वो क्या होता है, उसका दान होता है। यानी कि मरने से पहले जो दान दिया रहता है वही उसका क्या होता है, मित्र होता है ना। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहे हैं, 5वें श्लोक में देखेंगे। 5वां प्रश्न क्या कर रहे हैं यक्ष, क्या कह रहे हैं, किसविद एक पदम, किसविद माने क्या, एक पदम मतलब एकमात्र, धर्मम माने धर्म है, एकमात्र धर्म क्या है, किसविद एक पदम यशः, एकमात्र यश क्या है ना। एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है। किस्मिद एक पदम, किस्मिद एक पदम मतलब, किस्मिद में क्या, एक पदम मतलब एक मात्र, स्वर्गम, स्वर्गम माने क्या होता है, स्वर्ग दिलाने वाला, स्वर्ग का या स्वर्ग दिलाने वाला। किस्मिद एक पदम सुखम, कह रहे हैं एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, किस्मिद एक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है। आंसर क्या देते हैं, जवाब क्या देते हैं युधिष्ठिर, कह रहे हैं दाक्षम एक पदम, दाक्षम मीन दाक्षिता है या फिर योग्यता, दाक्षम मीन दाक्षिता या योग्यता, योग्यता एकमात्र है ना। दाक्षम एक पदम मतलब दाक्षिता एकमात्र या योग्यता एकमात्र। धर्मम मीन धर्म है, मतलब हमारी जो योग्यता है वही हमारा क्या है, एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यशः, दानम एक पदम यशः, एकमात्र जो दान है वही हमारा क्या, दान एकमात्र यश है। सत्यम एक पदम, क्या कह रहे हैं, सत्यम एक पदम, सत्यम एक पदम, सत्य एकमात्र, स्वर्गम, स्वर्ग दिलाने वाला है, स्वर्ग दिलाने वाला होता है। जो हमारा सत्य होता है वही हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। शीलम एक पदम सुखम, शीलम एक पदम सुखम, शीलम मतलब सदाचार, जो सदाचार है वही एकमात्र क्या है, हमारा सुख है ना। देखेंगे इसमें आपके 10 हैं, मतलब अभी हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं, 7 फिर उसके बाद में 9, यानी कि 2 क्वेश्चन और बचे होंगे। इसमें हम कितने किए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और 2 आंसर इसके, है ना। उसको अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो अधिक बड़ा ना हो इसलिए यहाँ तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हर एक मीनिंग के साथ में किया गया है, अर्थ आप आराम से समझ सकते हैं। कोशिश करिए पेन पेंसिल लेकर बैठिए, जिससे आप अगर मीनिंग बताया जाए मीनिंग आप लिखते रहिए। थैंक यू।